नमस्कार, मैं अनिकेत दीक्षित स्वागत करता हूं आपका आचरण न्यूज में और डालते हैं खबर आज के कुछ बुलेटिन्स पर। पहलगाम हमले पर बोले जयभान सिंह पवैया। चंबल के पूर्व बागी डकैत का पोता बना यूपीएससी टॉपर। अव्यवस्थाओं से जूझ रहा ग्वालियर का जया रोग अस्पताल। ग्रामीणों ने पेश की जल संरक्षण की मिसाल। घरेलू हिंसा से प्रताड़ित महिला पहुंची एसपी ऑफिस। अब खबरें कुछ विस्तार से। पूर्व सांसद एवं महाराष्ट्र के सह प्रभारी जयभान सिंह पवैया ने पहलगाम में हुई नृशंस आतंकी घटना को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि इस हमले का जवाब बालाकोट एयर स्ट्राइक से भी बड़ा होगा और देश अपने वीर जवानों का हिसाब ब्याज लगाकर चुकाएगा। अपने बयान में श्री पवैया ने स्पष्ट किया कि यह केवल एक हमला नहीं बल्कि पूरे देश की अस्मिता पर चोट है और भारत अब पहले जैसा शांत रहने वाला देश नहीं रहा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अब तत्काल, सटीक और निर्णायक कार्रवाई करने में सक्षम है। उनके इस बयान को राष्ट्रवादी शक्ति और सुरक्षा नीति को लेकर केंद्र सरकार की संभावित रणनीति की झलक के रूप में देखा जा रहा है। पवैया के अनुसार अब दुश्मन को हर एक गोली का जवाब गोला बनकर मिलेगा। यह बयान ऐसे समय में आया है जब देश भर में पहलगाम की घटना को लेकर आक्रोश फैला हुआ है और जवाबी कार्रवाई की मांग जोर पकड़ रही है। कल पहलगाम में हुई नृशंस घटना ने पूरे देश को, समूची मानवता को झकझोर कर रख दिया। अनेक प्रश्न इस आतंकी घटना ने हमारे मनमानस पर छोड़े। पहला तो ये कि आम तौर पर हमारे देश में एक जुमला बोला जाता है, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। लेकिन हमें कोई बताए कि कल नाम पूछ कर हत्याएं की गई, वस्त्र उतार कर आइडेंटिफाई करके कि वे हिंदू हैं इसलिए कत्ल किए गए। कभी जिनके दादा चंबल के बागी कहे जाते थे, आज उनका पोता देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा यूपीएससी में सफलता हासिल कर मिसाल बन गया है। हम बात कर रहे हैं ग्वालियर के देव तोमर की, जिन्होंने यूपीएससी के आखिरी अटेम्प्ट में 629वीं रैंक हासिल कर अपने परिवार और पूरे अंचल का नाम रोशन किया है। देव ने कहा, लोग कहते हैं कि तेरे दादा चंबल के डकैत थे, तू कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन आज मुझे खुशी है कि मैंने अपने सपनों को पूरा किया। देव फिलिप्स कंपनी में बतौर साइंटिस्ट 88 लाख के सालाना पैकेज पर काम कर रहे थे। आईआईटी से पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने 2019 में नौकरी के साथ ही सिविल सेवा की तैयारी शुरू कर दी थी। देव के दादा राम गोविंद सिंह तोमर कभी चंबल में बागी बन गए थे, लेकिन उनके बेटे बलवीर सिंह तोमर ने संस्कृत में पीएचडी कर शिक्षक की भूमिका निभाई और अपने बेटे को भी पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। देव ने इस सफलता का पूरा श्रेय अपने माता पिता को देते हुए कहा कि उन्हीं की प्रेरणा से यह मुकाम हासिल हुआ है। परिजनों में इस कामयाबी को लेकर खुशी का माहौल है। मेरा नाम देव प्रभाकर सिंह तोमर है और मेरा 6वां प्रयास था आईआईटी की तैयारी में। मैं लगातार 3 बार से इंटरव्यू स्टेज तक पहुंच रहा था, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। तो मैंने लगातार इसको टाइम दिया और फाइनली इसमें सक्सेस प्राप्त करी है। मैं एक ग्रामीण बैकग्राउंड से आता हूँ। मेरे दादाजी किसान थे और मेरा जो बैकग्राउंड है वो चंबल का बैकग्राउंड है। तो उसमें ये बोला जाता है कि डकैत पैदा होते हैं और वास्तव में जो मेरा गांव है कौंतर क्षेत्र, तो वहाँ से मेरे फैमिली में भी जो है बागी बने काफ़ी। लेकिन मेरे पिताजी बहुत ज़्यादा एजुकेशन में बिलीव करते थे। उन्होंने खुद को भी एजुकेट किया, खुद प्रिंसिपल बने एमपी गवर्नमेंट में, और मेरे को भी हमेशा ये बोला कि आप एजुकेशन की ही लाइन में कुछ अच्छा करो। अगर आप आईआईटी करना चाहते हो तो वो करो, जो करना चाहते हो, बट एजुकेटेड ही बनना है आपको। शहर का प्रमुख सरकारी अस्पताल न्यू जया रोग अस्पताल इन दिनों बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ रहा है, जिसका सीधा असर मरीजों पर पड़ रहा है। अस्पताल के आईसीयू में पंखे तो चल रहे हैं, लेकिन ये ठंडी हवा देने के बजाय गर्म हवा फैला रहे हैं। इस भीषण गर्मी में मरीजों और उनके परिजनों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। आईसीयू में खराब हालात का एक वीडियो एक अटेंडर ने सोशल मीडिया पर साझा किया है, जो अब तेजी से फैल रहा है।
इस वीडियो के जरिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने अस्पताल की स्थिति को सुधारने की अपील की है। गौरतलब है कि शनिवार को ही मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने अस्पताल का दौरा कर समीक्षा की थी। बैठक में मौजूद स्थानीय सांसद भारत सिंह कुशवाहा और विधायकगण ने अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर चिंता जाहिर की थी। बैठक के बाद मंत्री ने अस्पताल प्रशासन को जल्द सुधार के निर्देश दिए थे। सांसद कुशवाहा ने जानकारी दी कि जया रोग अस्पताल समेत अन्य चिकित्सा संस्थानों के लिए एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई है, जिस पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। मरीजों को उम्मीद है कि अब व्यवस्थाओं में जल्द सुधार होगा। आचरण न्यूज की लगातार कवरेज से यह समझ में आ रहा है कि ग्वालियर के कुछ बीमार अस्पतालों के अब जनता की आवाज बनकर कुछ हमारे प्रतिनिधि सामने आ रहे हैं और आचरण न्यूज की खबर का असर हो रहा है। हमारे मध्य प्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र शुक्ल जी 19 तारीख को आए थे ग्वालियर। उन्होंने गजराजा मेडिकल में वहाँ बहुत बड़ी बैठक आयोजित की गई थी और उसमें सारे जनप्रतिनिधि थे, विधायक थे, मंत्री थे। मैं भी उस बैठक में स्वयं उपस्थित था। वो बैठक करीबन 3 से 4 घंटे की करीबन चली। सभी जनप्रतिनिधियों के सुझाव, विभाग के सुझाव, विभाग को क्या क्या दिक्कत आ रही है, किस हॉस्पिटल में किस मशीन की आवश्यकता है, किस ऑपरेटर की आवश्यकता है, कौन से डॉक्टर की OPD ठीक काम कर रही है कि नहीं, तो GH को लेके और ज़िले के जितने भी स्वास्थ्य केंद्र हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उनकी एक बहुत मतलब दूरगामी आवश्यकताओं को देखते हुए और वर्तमान को भी ध्यान में रखते हुए एक बहुत बड़ी उस पर कार्य योजना बनाकर जल संरक्षण को लेकर ग्वालियर जिले के ग्रामीण अंचल में एक अनुकरणीय उदाहरण सामने आया है। सामाजिक कार्यकर्ता सरबजीत सिंह ज्ञानी, जो जन उज्जवल सोसाइटी से जुड़े हैं, उन्होंने बीलपुरा तालाब ग्राम कुलैत के पास के गहरीकरण और पार की ऊंचाई बढ़ाने का कार्य ग्रामीणों की सहभागिता से सफलतापूर्वक संपन्न किया है। यह तालाब 25 साल पहले बना था, लेकिन उपेक्षा और बाउंड्री की कम ऊंचाई के कारण इसका जल वर्षा के बाद बह जाता था। ज्ञानी के नेतृत्व में 17 गांव के युवाओं और नागरिकों ने मिलकर 16 से 19 जून 2024 तक 45 से 46 सेल्सियस की भीषण गर्मी में श्रमदान किया। 12 ट्रैक्टर ट्रॉली, 3 JCB मशीन और सैकड़ों ग्रामीणों के सहयोग से तालाब को गहरा और मजबूत किया गया। इस प्रयास ने न सिर्फ लाखों लीटर वर्षा जल का संरक्षण हुआ, बल्कि 300 से अधिक सूखे बोरवेल भी पुनर्जीवित किए। पिछली 2 बारिशों में ही तालाब भर गया और आज यह एक स्थायी जल स्रोत बन चुका है। क्षेत्र में जल की उपलब्धता बढ़ी है और यह स्थान अब एक सुंदर पिकनिक स्पॉट में भी बदल गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव स्वयं ग्रामीणों का उत्साह बढ़ाने, इस प्रयास को मान्यता देने के लिए खुद स्थल पर आने वाले हैं। यह मुहिम दर्शाती है कि जब संकल्प और सामूहिक प्रयास एक साथ आते हैं तो पर्यावरण संरक्षण केवल सपना नहीं, हकीकत बन जाता है। मंगलवार को पुलिस जन सुनवाई में एक पीड़िता अपनी 1.5 साल की मासूम बच्ची मायरा के साथ पहुंची। बता दें कि पीड़िता की बच्ची मायरा एक दुर्लभ स्वास्थ्य स्थिति से जूझ रही है, जिससे उसकी आंखें पूरी तरह खुलती नहीं हैं और उसे इलाज की आवश्यकता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसका पिता न सिर्फ बच्ची को अपनाने से इनकार कर रहा है, बल्कि अपनी पत्नी को लंबे समय से दहेज के लिए प्रताड़ित भी कर रहा है। पीड़िता अंजू का कहना है कि 2019 में शादी के बाद से ही उसका पति उसे मारता पीटता है, दहेज की मांग करता है और पैसे न देने पर आत्महत्या की धमकी देता है। अंजू ने अपने नाम पर 7 लाख रुपए का लोन लेकर पति को दिया, लेकिन अत्याचार फिर भी नहीं रुके। अब वह मायके में रह रही है और पति तलाक देने को तैयार नहीं है। साथ ही वह केवल बेटे को अपने पास रखना चाहता है, बेटी को नहीं। महिला ने पुलिस से अपील की है कि उसकी और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, पति से लोन की वसूली कराई जाए और उसे तलाक दिलाया जाए। पुलिस ने जांच का आश्वासन दिया है। मारपीट करते हैं और बच्ची को रख नहीं रहे हैं और बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। घर पे आ गए, ईंट पत्थर फेंक के गए, उसकी वीडियो भी है। पैसों की डिमांड करते हैं बार बार और हमारे पास फोटो भी है। कट्टा लेके धमकाते हैं, चक्कू से भी धमकाते हैं, फांसी लगाते हैं। आज जन सुनवाई में 34 थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला फरियादी उपस्थित हुई। उसके द्वारा कहा गया कि उसके पति के साथ
दहेज प्रताड़ना और मानसिक शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का केस चल रहा है न्यायालय में। पति उसी केस में राजीनामा करने के संबंध में और पुनः अपने बच्चों को लेने के संबंध में बार बार झगड़ा करता है और उसे मानसिक शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता है। तो यह थी आज की कुछ खास खबरें। मैं आपसे मिलूंगा जल्द ही, तब तक जुड़े रहे आचरण न्यूज के साथ। धन्यवाद। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।